नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव मलिक आपके अपने YouTube चैनल शिव अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। हमने जो अपनी पहली वीडियो में पढ़ा है वो स्वर संधि के बारे में पढ़ा है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में जो हमारा पहला जो रूल है वो हमारा ये है, जिस भी आधा च और पूरा च, आधा ज और पूरा ज और इसी प्रकार ये ल और ल, न और ट। अगर किसी भी एग्जाम्पल में ये 5 वर्ण आ रहे हैं, कोई सा भी जिसके साथ आधा और वो फिर पूरा हो, तो उस जो आधा है उसका तय बनता है, वो भी आधा ऐसे। तो ये जो हमारे एग्जाम्पल है, मैं आपको एक एक दो एग्जाम्पल है वो करके दिखा रहा हूं। उसके बाद जो एग्जाम्पल हैं आप लोग अपनी किसी भी बुक से लें और उन्हें सॉल्व करें, जब भी आप सीख सकते हो व्यंजन संधि को। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है ये, इस पर जो हमारा च है, सचित। तो हमारी जो पहचान है वो हमारी यहां से हो रही है इस एग्जाम्पल में, और हमने बताया है कि जो आधा है उसका तय बनेगा। तो हमारा जो इसका संधि विच्छेद होगा सत प्लस चित। इस जो आधा च है इसका ये आधा तय बनेगा और बाद का ऐसे ही। तो दूसरा एग्जाम्पल इसका है सर, ये वाला सरचंद। इसका भी संधि विच्छेद यहीं से होगा, तो ये होगा शरद प्लस चंद्र। जो ये च के हैं, दो एग्जांपल है मैंने करवा दिए, और भी अपनी बुक से देखकर कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा जितनी भी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी सीख जाओगे। तो दूसरा एग्जांपल जो जय वाला है, सज्जन। इसमें भी जहां जय है, आधा जय आ रहा है, उसका तय बनेगा। तो इसका संधि विच्छेद जो होगा सत प्लस जन। ठीक है, ये आधा तय और ये बाद में ऐसे ही जन। इसके बाद दूसरा एग्जांपल तड़ी ज्योति। इसमें दो आधे जय आ रहे हैं, लेकिन जो हमारा ये जय है वो हमारा ये जो ज्योति है, तो ज्योति में हमारा जय ऐसे ही रहता है। तो हमें जो संधि विच्छेद करना है, जिसका तय बनाना है, वो इस जय है। तो तड़ी प्लस ज्योति। इसके बाद ये हमारा ले वाला एग्जाम्पल, तो ये हमारा तल्लीन। ये जो आधा लय है इसका भी तय बनेगा, तो तत्व प्लस लीन। अगला एग्जांपल है उल्लास। इस लय का भी आधा तय बनेगा, तो ये होगा उत प्लस लास। अब जो हमारा एग्जांपल है जगन्नाथ और उन्नयन, ये नए वाले, तो हमारा एग्जांपल है जगन्नाथ। इस आधे नए का भी तय बनेगा, तो ये होगा जगत प्लस नाथ। दूसरा है ये उन्नयन। तो उन्नयन में भी जो ये आधा नय है इसका तय बनेगा, तो ये उत प्लस नयन। इसके बाद जो लास्ट एग्जांपल है हमारा, वो ये जो आधा टय और पूरा टय आ रहा है, इस पर तटिका। तटिका। और जो ये आधा टय है इसका भी टय बनेगा, तो ये होगा तत् प्लस टीका। इसके सारे एग्जाम्पल हो गए हैं। आप अपने किसी भी बुक से इसके सारे एग्जाम्पल जितने ज्यादा करोगे उतने जल्दी सीख जाओगे। तो दूसरा जो हमारा रूल है वो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा रूल है
इसमें ये त प्लस कै ख प फ त थ से, इस आधे तय के बाद इनमें से कोई सा भी वर्ण आए तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। जो एग्जाम्पल है मैं आपको करके दिखा रहा हूं किस प्रकार होगा। पहला एग्जाम्पल है हमारा शरद काली। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, जो ये हमारा तय है बस ये इसी प्रकार लिखा जाएगा, आदत है शरद प्लस काली, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बस शर्त ये है कि जो बाद वाला जो संधि विच्छेद करेंगे, ये क आया, इसकी जगह क ख प फ त स और थ, इनमें से कोई सा अगर है तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल जो हमने लिखा है वो है सत्कार। अगर सत्कार का हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा सत्य प्लस कार, ठीक है। ये भी इसी तरह, इसके बाद भी क्या आ रहा है। तीसरा एग्जाम्पल जो हमारा है वो है उत्थान। उत्थान में भी आधा तय है ये, तो उत प्लस थान, ये थ आ रहा है। इसमें नियम जो हमारा नियम है दूसरा उसमें लिखा हुआ है, जो त के बाद आधे तय के बाद थ स ये सब आ रहे हैं, तो इसमें ये थ आया तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे के ऐसे ही लिखा जाएगा। तो आप जो है मैंने इसके 3 ही एग्जाम्पल लिखवाए हैं, क्योंकि ज्यादा एग्जाम्पल होंगे तो वीडियो ज्यादा बड़ी होगी और आपको समझ में नहीं आएगा। अब हम इसका तीसरा रूल पढ़ेंगे, जो इसका इस स्वर व्यंजन संधि का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3-1 और 5-1 का नियम। जो हमारा ये तीसरा नियम है इसमें हम पढ़ेंगे, यह 3-1 और 5-1 का नियम। 3-1 5-1 के नियम में जो है ये हमारा पहले वर्ण, तीसरे और ये पांचवे, जो हमारे व्यंजन में हमने पढ़ा था स्पर्श, जो स्पर्श व्यंजन पढ़े थे वो थे 25। उन ही 25 में से ये कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग, तो ये तीसरा, पहला, ये तीसरा और पांचवा, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा तीसरा है, तीसरा वर्ण हमारा किसी भी एग्जाम्पल में दिया होगा, तो जब हम उसका संधि विच्छेद करेंगे तो उसका संधि विच्छेद तीसरे की या पांचवे की जगह से करेंगे और वो हमारा पहले में परिवर्तित होगा। तो हम पढ़ते हैं, पहला एग्जाम्पल जो हमारा है वो है उद्घाटन। और हमारा जो इसको याद करने की ट्रिक है इन दोनों को, ये होगा कचट तप और इसका गजड़ दब, ये इसको याद करने की ट्रिक है। और तीसरा ये पांचवा है, ये हमारे अनुनासिक हैं, जो हमारे हम हिंदी में इन्हें पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल जो हमारा ये है उद्घाटन। तो अब इसमें उद्घाटन में जो हो, ये पहला द आ रहा है, तो ये तीसरा वर्ण है, तो ये पहले में परिवर्तित होगा, तो ये होगा उत प्लस घाटन। जहां भी तीसरा या पांचवा होगा वो पहले में बदलेगा। दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये जो हमारा आ रहा है, ये हमारा पांचवा कै वर्ग का पांचवा वर्ण है। तो एग्जाम्पल में इसका संधि विच्छेद होगा वा प्लस मई। ये पांचवा है, पांचवा भी हमारा पहले में हमारा जो रूल है 5 का 1 3 का 1, तो ये पांचवा भी पहले में आएगा और जो जिस वर्ग में होगा वो उसी के ही परिवर्तित होगा। अगर ये है तो ये च में आएगा, न है ट में आएगा, न है त में आएगा, द है तो भी त में आएगा, ब या मैं ये भी प में आएगा। तो ये ग ये अण है, तो अण जो हमारा कै वर्ग का है, तो कै ये कै में परिवर्तित होगा, तो ये हमारा संधि विच्छेद होगा वा प्लस मैं। तीसरा एग्जाम्पल षट्भुजा। ये भी हमारा कै वर्ग का है,
तो ये भी हमारा पहले कै में ही परिवर्तित होगा। ये हमारा कै में आएगा। और इससे बाद में है एग्जांपल दिगंबर। ये ध्यान रखना है, जहां भी तीसरा या पांचवा वर्ण होगा वहीं से उसका संधि विच्छेद होगा। तो दिगंबर में ये गे आ रहा है, तो गे से इसका संधि विच्छेद होगा और गे जो है वो कै में परिवर्तित होगा। तो ये होगा दिक प्लस अंबर। गे की जगह अगर जय होता तो वो चय में परिवर्तित होता, डे होता तो टै में परिवर्तित होता। लास्ट एग्जांपल जो हमारा है वो है वागीश। वागीश में भी ये ग से हमारी संधि विच्छेद होगा, तो ये होगा वाग प्लस ईस। इसके बाद जो हमारा एक रूल है, नेक्स्ट रूल जो हम पढ़ेंगे रूल है, इसमें हम पढ़ेंगे जो ऊपर बिंदी आती है, बिंदी के स्थान पर मैं लगाते हैं वो भी आधा। तो जो हमारे एग्जाम्पल है संवाद, संवाद में हम जब इसे बोलेंगे तो इसमें मैं की आवाज आएगी संवाद। दूसरा एग्जाम्पल है संतोष, या तो इसमें मैं की आवाज आएगी या इसमें न की आवाज आएगी, लेकिन हम जो उसमें लगाएंगे मैं। तो पहला एग्जाम्पल है संवाद, इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो ये बिंदी के स्थान पर मैं आएगा, तो ये होगा सम प्लस वाद। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है संतोष, इसमें भी हम जो यहां बिंदी है इसके स्थान पर मैं ही लगाएंगे, तो ये होगा सम प्लस तोष। तीसरा एग्जाम्पल जो है संबल, संबल का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा सम प्लस बल। लास्ट जो बचा है एग्जाम्पल वो है किंचित। जब भी हमसे किसी क्वेश्चन में इस तरह दिया होगा, जिस भी क्वेश्चन जो एग्जाम्पल होगा उसके ऊपर बिंदी होगी, तो हम उसे इस चौथे रूल से उसमें मैं लगाएंगे। ये याद रखना कि अगर एग्जाम्पल में आता है ये बिंदी लगी हुई तो उसका संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें मैं लगाना है, तो ये होगा किम प्लस चित। तो दोस्तों आज की जो हमारी ये वीडियो है इसमें हमने चार रूल पढ़े हैं, और जो हमारी कल जो वीडियो आएगी उसमें हम बचे हुआ जो व्यंजन संधि का जो बचा हुआ टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं।